ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और गुरुवार है और सुबह ही 10:26 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि का समापन कल सूर्य उदय होने से पहले ही हो जाएगा। तो इसीलिए पूर्णिमा का व्रत आज ही रखा जाएगा और शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रदेव की भली भांति पूजा अर्चना करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। सुबह या फिर शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और विष्णु भगवान की कथाओं को सुना जाता है। उसके बाद शुभारंभ होगा पौष मास का। तो जिस तरह आप सभी श्रोताओं ने मार्गशीर्ष माह के महात्म्य को बड़े प्रेम भाव से सुना है, उसी प्रकार भगवान सूर्य देव को समर्पित पौष के महीने का महात्म्य भी पूरे महीने नियम से सुने। अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमी थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा, बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी
लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। कभी भी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूँ, मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा है हमें अपने और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चारदीवारी होता है। अब सोचो, बिना चारदीवारी घर का क्या हाल होता है। इसीलिए ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि मुझे अब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ऐसी शिक्षा कभी दूसरों को देनी चाहिए। अपने घर परिवार को प्रेम की डोरी से बांध कर रखना चाहिए। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त एक कन्या की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वो ना तो कभी स्नान करती और ना ही कभी किसी देवता का पूजन किया करती थी, और ना ही कभी किसी के मंदिर जाकर भजन कीर्तन किया करती थी। अपनी पत्नी का इस तरह का रहन सहन देखकर ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु उस पर अपने पति की बातों का कोई असर नहीं होता था। इसी तरह समय बीतता गया। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या रूपी रतन ने जन्म लिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। बड़ी होने पर वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, फिर भगवान विष्णु के जाप करती और गुरुवार के व्रत किया करती थी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके जब भी वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, तो वे जौ सोने के हो जाते। जब वो पाठशाला से लौट कर आती तो उन जौ को बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसके पिताजी ने उसे देखा और कहा कि बेटी, तुम्हारे पास सोने के जौ कहाँ से आए? तो वह कहने लगी कि पिताजी, मैं जब विद्यालय जाती हूँ तो जाते समय जौ की मुट्ठी भरकर ले जाती हूँ, सारे रास्ते में डालती जाती हूँ। जब मैं विद्यालय से लौट कर आती हूँ तो ये जौ सोने के हो जाते हैं, तो इन्हें मैं बीन कर घर ले आती हूँ। तो उसकी पूजा पाठ और भक्ति से उसके पिताजी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए, पर हम तो निर्धन हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो सोने का सूप कहाँ से लाएं? तो अपने पिताजी की बात सुनकर वह लड़की मन ही मन सोचती रही। दूसरे दिन गुरुवार था, तो कन्या ने व्रत रखा। पूरे विधि विधान से गुरुदेव की पूजा अर्चना करके कहा कि हे बृहस्पति देव, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तो गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी, और जब शाम को विद्यालय से लौट कर आई, जौ बीन रही थी, तो उसे रास्ते में गुरुदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह देखकर बहुत ही खुश हुई और घर ले आई। घर लाकर अपने पिताजी को दिखाया, तो उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, यह सब भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है।
अपनी बेटी की पूजा पाठ और भक्ति देखकर उसकी माँ पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, तो उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। तो उस कन्या पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी तो उसके रूप और कार्य को देखकर वो मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो अपने बेटे के पास आए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुमने आज भोजन नहीं किया और ना ही पानी पिया है। क्या किसी ने तेरा अपमान किया है या फिर कोई और कारण है? मुझे बताइए, मैं वही काम करूँगा जिससे मेरे बेटे को खुशी हो। तो राजा की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि इस नगर में ऐसी लड़की कहाँ हो सकती है जिसके पास सोने का सूप और सोने के ही जौ हैं। तो इस प्रकार सोचते हुए राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा विवाह उस लड़की के साथ अवश्य करवा दूंगा। तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतला दिया। तो पता सुनकर राजा अपने मंत्री को लेकर उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बताया। ब्राह्मण देवता से कहा और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपकी बेटी का विवाह मैं मेरे राजकुमार के साथ करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव तो बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। फिर शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या और राजकुमार का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। तो जैसे ही उसकी पुत्री को पता चला कि उसके पिताजी मिलने के लिए आए हैं, तो वह बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने पिताजी से मिलने के लिए आई। लेकिन जब अपने पिताजी की हालत को देखा, उनकी दुखी अवस्था को देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि पिताजी, आप ठीक तो हैं? माँ के क्या हाल हैं? तो उसके पिताजी ने सारा हाल कह सुनाया। तो उस ब्राह्मण की बेटी ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। तो इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो वह लड़की कहने लगी कि हे पिताजी, आप माताजी को यहीं लेकर आओ। मैं उन्हें पूजा पाठ की विधि बता दूंगी, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव अपने घर गए और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे। तो ब्राह्मण की बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम सुबह जल्दी उठा करो। उठकर सबसे पहले स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक पूजन किया करो और तुलसी के पौधे में जल सिंचा करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान के आशीर्वाद से आप भी सुखी और संपन्न हो जाएंगे। परंतु उसकी माँ ने अपनी बेटी की एक भी बात नहीं मानी। वह तो सुबह जल्दी उठी और अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। जब उसकी बेटी ने अपनी माँ को इस तरह से जूठन खाते देखा तो बहुत ही गुस्सा आया और उसी शाम को एक कमरे में से खाने पीने का सारा सामान बाहर निकाल दिया और कहा कि माँ, आज आप इस कमरे में सो जाना। तो उसकी माँ उसी कमरे में सो गई। सुबह जल्दी उठी तो देखा कि खाने पीने के लिए कोई भी सामान नहीं था। तभी उसकी बेटी कमरे में आई और कहने लगी कि माँ, जाओ आप पहले स्नान कर लो, मैंने आपके लिए गर्म पानी रख दिया है। तो बेटी की बात सुनकर उसकी माँ बेमन से स्नान करके आई। तो उसकी बेटी ने उसे घर के मंदिर में ले जाकर घी का दीपक जलाया और विष्णु भगवान की कथा कही, जिसको सुनने से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और उसके मन में धर्म कर्म की रुचि पैदा हो गई। अब वह तो प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखने लगी। तो गुरुवार के व्रत करने से ब्राह्मणी पर विष्णु देव की कृपा हुई। विष्णु भगवान की कृपा से वो धनवान और पुत्रवान हो गई।
अपनी बेटी की सूझबूझ और समझदारी देखकर ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में बैकुंठ धाम को गए। हे विष्णु भगवान, जो भी आपका व्रत रखे, कथा कहे या सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, अन्न धन के भंडार भरना, सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। पूर्णिमा तिथि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जैसे विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, शिव गौरी और राधा कृष्ण, तुलसी माता व हनुमान जी की पूजा भी पूर्णिमा के दिन की जाती है। पूर्णिमा तिथि पर अपने इष्ट देव और कुल देव की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन सभी देवी देवताओं के लिए बहुत ही विशेष होता है। इस दिन पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा करें। उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करें। अगर इस दिन व्रत रखें तो बहुत ही शुभ होता है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए और शाम के समय चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत रहता है। पीपल के पेड़ को सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, तो इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। संभव हो तो गंगा में स्नान करें और ज़रूरतमंदों को दान करें। अगर गंगा में स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए और पूर्णिमा का व्रत रखा है तो साथ में मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर भजन कीर्तन भी करना चाहिए। ऐसा करने से मन प्रसन्न रहता है और भक्ति भाव बढ़ता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर दान का बहुत ही विशेष फल बताया गया है, इसीलिए हर मनुष्य को इस दिन कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। ज्यादा जरूरी नहीं, अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन कुछ भी दान कर सकते हैं। इस दिन की गई पूजा से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, पापों का नाश होता है। साथ ही सच्चे मन से की गई पूजा से मन शांत रहता है और आत्मिक उन्नति होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण। जब मनुष्य हर तरफ से निराश हो जाता है और हमेशा उदास और बेचैन रहता है तो उसे पूर्णिमा के व्रत रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से उसे बहुत ही जल्द फायदा मिलता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय, माता अन्नपूर्णा और माता त्रिपुर भैरवी की जयंती मनाई जाती है, इसीलिए इस पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं देवी अन्नपूर्णा की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती और भगवान शिव पासे का खेल खेल रहे थे, तो खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। इसीलिए वह भगवान विष्णु के पास गई और हारी हुई उन सब चीज़ों को वापस पाने का रास्ता पूछने लगे। तो भगवान विष्णु उन्हें बताने लगे कि कैसे भौतिक चीज़ें दुनिया में सिर्फ एक भ्रम थी। तो यह सुनकर माँ पार्वती बहुत ही क्रोधित हो गई, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं की प्रदाता है। इसीलिए उसने छिपने का फैसला कर लिया कि फिर देखती हूँ क्या होता है। तो पार्वती माता छुप गई। इससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। माँ पार्वती मात्र प्रेम का अवतार है, इसीलिए वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती। तो उन्होंने उस समय देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिसे भी आवश्यकता हुई उसे भोजन वितरित किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष माह में माँ अन्नपूर्णा का व्रत रखते हैं, ताकि उन्हें हमेशा भरपूर मात्रा में अन्न धन मिलता रहे। आज की कथा में अपने जानेंगे कि कैसे माता अन्नपूर्णा ने अपने एक भक्त की रक्षा की थी। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो।
अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्यनारायण भगवान की कथा 5 अध्यायों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक भगवान विष्णु के महत्व और शक्ति को बताती है। हिंदू आख्यानों के अनुसार एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण बहुत ही संकट में था। उसके पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं था। इसीलिए भगवान शिव उनके पास आए और उन्हें श्री सत्यनारायण कथा पढ़ने और व्रत रखने के लिए कहा। तो सत्यनारायण की कथा पढ़ने के बाद में ब्राह्मण को भोजन और अन्य ज़रूरतों का आशीर्वाद मिला। तो अब अपने सुनते हैं 5 अध्यायों में विभाजित श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। तो श्रद्धा भाव से कहिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे राधा कृष्ण की कहानी। एक समय श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी एक वन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों वहाँ पर अकेले थे। तो खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण राधा जी को लेकर एक बरगद के पेड़ के पीछे ले गए और वहाँ उनकी आँखों को अपनी पीताम्बर से बांधकर उनको वहीं पर खड़े रहने को कहा और वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर श्री राधा जी के लिए एक उपहार तैयार करने लगे। कुछ पल ऐसे ही व्यतीत हुआ। जब थोड़ी ज़्यादा देरी होने लगी तो राधा जी ने बरगद के वृक्ष के पीछे से आवाज़ लगाई कि मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, अब मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और वहीं कदम के वृक्ष के नीचे से जवाब दिया कि राधे, थोड़ी देर के लिए और आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। तो इसके बाद राधा जी वहीं पर आंखें बंद करके इंतज़ार करती रही और यहाँ श्री कृष्ण भगवान जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने लगे और जल्द ही श्री कृष्ण जी काम पूरा करके श्री राधा जी के पास आए और श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथों से राधा जी की आंखों से पीताम्बर हटाया और फिर उनको अपना उपहार दिखाने के लिए श्री राधा जी को कदम के वृक्ष के नीचे ले गई। वहां पहुंचकर राधा जी खूबसूरत उपहार को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। श्री राधा जी ने देखा कि एक विशाल फूलों से सजा हुआ झूला लगा हुआ है, तो वो एक छोटी बच्ची की भांति हंसने लगी और हंसते हंसते उस झूले से जा लिपटी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी लगन से ये उपहार श्री राधा के लिए तैयार किया था। फिर हंसती हुई राधा जी उस झूले पर जाकर बैठ गई और श्री कृष्ण जी से कहने लगी कि कान्हा, पीछे से झूले को थोड़ा धक्का तो लगा दो। तो श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न मन से झूले को धक्का लगाने लगते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने झूले को इस प्रकार से यमुना जी के तट पर बनाया था कि जब श्री कृष्ण भगवान झूले को धक्का लगाते तो राधा जी जब आगे की ओर जाती या पीछे की ओर आती तो राधा जी के कोमल चरण यमुना जी के निर्मल लहरों को छूते हुए निकल जाते। ऐसे ही कुछ वक्त चलता रहा। फिर अचानक से राधा जी की नज़र एक झूले में लगे हुए सफ़ेद रंग के फूल पर जा पड़ी और उस फूल को देखते ही श्री राधा जी बहुत ही प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण जी से कहने लगी कि हे कान्हा, ये पुष्प तो हमारे वृक्ष में नहीं है, फिर आप ये फूल कहाँ से लेकर आए हैं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि मैं ये त्रेता युग से लाया था। तो राधा जी कहने लगी कि त्रेता युग से कैसे लेकर आई? राधा जी को बहुत ही हैरानी हुई। तो श्री कृष्ण जी ने झूला रोका और राधा जी के बगल में जाकर बैठ गए और श्री कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू आ गए। अपनी आंखों में प्रेम के आंसू लिए राधा जी से कहने लगे कि हाँ राधे, त्रेता युग से लाया हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम पुष्प वाटिका में थी। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाया हुआ झूला आपको उपहार में दूंगा, परंतु उस समय मैं रामा अवतार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी वो प्यारी इच्छा पूरी नहीं कर सका। लेकिन मैंने उसी समय कुछ सफ़ेद पुष्प आपको उपहार में देने के लिए संभाल कर रख लिए थे और आज जब समय आया तो मैंने अपने वर्षों की इच्छा पूरी करके तुम्हें ये प्यारा सा उपहार देना चाहा और मेरी यह इच्छा भी पूरी हो गई। यह सुनकर राधा रानी की आंखों में भी आंसू आ गई और उन्होंने
कान्हा जी के कोमल हाथों को चूम लिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा जी एक साथ झूला झूलने लगे। बोलो राधा कृष्ण की जय हो। पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत मनुष्यों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तो यशोदा की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत के बारे में सविस्तार बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से महिलाओं को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी उन्हें एक दुख था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे दोनों हमेशा दुखी रहा करते थे। एक समय की बात है, एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक उस भिक्षा को खा रहा था। तो धनेश्वर योगी ने यह सब कुछ देख लिया। उसे यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। वह अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी के पास गया और दुखी स्वरों में बोला कि महात्मन, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तो योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। तो धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा करें। इसका उपाय आप मुझे बता सकते हैं। मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण बहुत ही दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो, तुम्हें निश्चय ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो यह सुनकर वह बहुत ही खुश हुआ और योगी को प्रणाम करके घर चला आया। घर आकर अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया। तो सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत ही खुश हुई और ब्राह्मण वन में चंडी की आराधना करने के लिए चला गया। वन में जाकर उसने पूरे भक्ति भाव से चंडी की उपासना की और व्रत किया। चंडी ने 16वें दिन उसके सपने में दर्शन देकर कहा कि हे धनेश्वर, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना। हर पूर्णिमा को एक दीपक बढ़ाना, ताकि 32 पूर्णिमा होने पर वह दीपक 32 हो जाए। प्रातःकाल होने पर तुम्हें इसी स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल को तोड़ना और शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताकर कहना कि ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तो शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। तो इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह हुई तो ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि पास ही एक आम का पेड़ लगा हुआ है, उसके ऊपर एक आम का फल भी है।
तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और उसने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर चढ़ने के कई बार प्रयत्न किए पर वो चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और सोचने लगा कि चंडी ने मुझे वरदान तो दे दिया, लेकिन अगर मैं इस फल को नहीं तोड़ पाया तो अपनी पत्नी को ले जाकर प्रसाद स्वरूप क्या खिलाऊंगा और मुझे संतान की प्राप्ति कैसे होगी। तो इस तरह सोचते हुए उसे विघ्न विनाशक गणेश जी की याद आई। तो वह श्री गणेश जी की वंदना करने लगा, कहने लगा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करके उनकी कृपा से धनेश्वर अब की बार प्रयत्न करने पर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उस आम के फल को तोड़कर पेड़ से नीचे उतर जल्दी जल्दी अपने घर आया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो जिस तरह उसके पति ने बताया था, उसकी पत्नी ने उस फल को खा लिया तो वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो यह देखकर ब्राह्मण दंपति बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अपने पुत्र का नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32वीं पूर्णिमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया ताकि उसका बेटा बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी ही चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। तो दोनों ने मन में विचार किया कि यदि हमारे पुत्र की मृत्यु हमारे सामने हो गई तो हम कैसे सहन करेंगे। तो उन्होंने सोच विचार करके देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में ले जाकर विद्या का अध्ययन कराओ। हम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम उसके साथ चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। तो उसके माँ बाप ने सारा प्रबंध करके देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ काशी के लिए रवाना कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा को या और किसी को पता नहीं थी। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णिमासियों के व्रत करने लगा। इस प्रकार बराबर 32वीं पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात वो मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहर गए। उसी गांव में एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह होने वाला था। उस ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती थी। धर्मशाला के अंदर उसकी बारात ठहरी हुई थी और वहीं पर जाकर मामा भांजे ठहर गए। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप का कृत्य किया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। यह देखकर वर के पिता को बड़ी ही चिंता हुई। सोचने लगा कि अगर इस बात का पता लड़की के पिताजी को चल गया तो कहीं शादी के लिए इनकार ना कर दे। तो उसने काफ़ी सोच विचार के बाद सोचा कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही सुंदर है, क्यों ना लगन में इसके साथ करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे बेटे के साथ करवा दूंगा। तो ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो। मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है और फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है, तो तुम्हारे भांजे के साथ हम उस लड़की का विवाह करवा देते हैं और बाकी काम मेरे बेटे के साथ करवा देंगे। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ कन्यादान के समय दहेज वगैरह मिलेगा, अगर वो सब कुछ मुझे दे दो तो मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। तो वर के पिता ने खुशी खुशी हाँ कर दी। तो देवीदास के मामा ने देवीदास को दूल्हा बनाकर उनके साथ भेज दिया। तो अब देवीदास के साथ विवाह के सारे कार्य हो गए। फेरों के बाद में जब दोनों को भोजन के लिए बैठाया गया तो देवीदास की आंखों से आंसू बह चले और वह भोजन नहीं कर रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि ना जाने यह किसकी पत्नी बनेगी। इसकी शादी तो मेरे साथ हुई है और इसे विदा करा के ना जाने कौन लेके जाएगा। तो वधू ने देखा कि उसका पति बहुत ही उदास है, तो उसने कहा कि आप इतने उदास और दुखी क्यों हैं?
तो उसने अपने मामा और वर के पिता के बीच जो बातें हुई थी वो सारी उसे बता दी। तो वह कन्या कहने लगी कि यह तो ब्रह्म विवाह के विपरीत है, यह कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति माना है, तो इसीलिए आप मेरे पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी बनकर रहूंगी। मेरी और किसी के साथ विदाई नहीं हो सकती। तो देवीदास कहने लगा कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरी मृत्यु के बाद आपका क्या होगा? आप इन बातों को अच्छी तरह से सोच ले। तो यह कहकर उसने अपने अल्पायु होने की सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो वह तो दृढ़ विचारों वाली थी। वो बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। शेष रात्रि में वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहने लगा कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन को जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बना लेना, उसमें सुगंधी वाली एक नवमलिका लगा लेना। उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ रहना। खेलो कूदो और मेरी चिंता मत करना। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा, ये फूल अपने आप सूख जाएंगे। अगर ये फिर से हरे हो जाएं, तो तुम जान लेना कि मैं जीवित हूँ। फिर तुम्हें दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेने के लिए फिर आऊँगा। यह सब कुछ समझा कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। तो सुबह के कार्य करने के लिए वर और बाराती मंडप में आए। तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर ये वही है तो मुझे बताए कि रात्रि में हम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। कन्यादान के समय मैंने भूषण आदि दिए थे, उन्हें दिखाई, और रात में सोते समय क्या बातें हुई थी वह सब मुझे बताई। तो पिता ने उसके कहे अनुसार वर को अपने पास बुलाया और कन्या की कही हुई सारी बातें वह सुनकर कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। और वह शर्मिंदा होते हुए कहने लगा कि मुझे इस सब बातों के बारे में पता नहीं है और ना ही मेरी शादी तुम्हारी बेटी के साथ हुई है। और वह वापस जाकर अपने पिताजी के पास बैठ गया। तो सारी बारात अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वर्तराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद आधी रात्रि के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और वह देवीदास के शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उस समय पार्वती जी के साथ शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे महाराज, इस बालक की माता ने तो पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसे प्राण दान करें। अगर आप इसके प्राणों की रक्षा नहीं करेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तो पार्वती के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका बिल्कुल से मुरझा गई है तो उसे बहुत ही दुख हुआ। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो तो वैसे ही हरी भरी हो गई है, तो वह जान गई कि मेरे पति जीवित हैं। तो यह देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि वो दोनों मामा भांजी वहाँ पर आ गए। उनको आया देखकर उसका ससुर बहुत ही खुश हुआ और उन दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया और ले जाकर अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगा कि बेटा देखो कौन आया है।
तो अपने पति को सकुशल आया देखकर ब्राह्मण की बेटी बहुत ही खुश हुई। तो उसी समय उस नगर के सारे निवासी वहां पर इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि हाँ, इसी के साथ तुम्हारी कन्या का विवाह हुआ था। उन सब ने देवीदास को पहचान लिया। सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि भला हुआ जो हमारा जवाई आ गया है, अब हम बड़ी ही खुशी से इसकी विदाई करेंगे। तो उस दिन सारे नगरवासियों ने पूरी खुशियां मनाई। कुछ दिन देवीदास वहां पर रुका और उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब वह अपने घर के निकट पहुंचा तो गांव के लोगों ने जैसे ही उसे देखा तो उसके घर जाकर उसके माता पिता से कहने लगे कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। तो नगरवासियों के कहने पर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सारे लोग एक ही बात कहने लगे तो उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई। थोड़ी ही देर में देवीदास आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम करके कहने लगा कि हे माँ बाबूजी, आपके ही आशीर्वाद से मैं आज पुनः जीवित होकर आया हूँ। तो पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आ गई। उसने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो देवीदास के माता पिता यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को भी बहुत सारी दान दक्षिणा देकर उन्हें खूब प्रसन्न किया। फिर चारों खुशी खुशी से रहने लगे। देवीदास की पत्नी भी पूर्णिमा के व्रत करने लगी। तो इस तरह कथा सुनाकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे यशोदा मैया, इस प्रकार धनेश्वर 32वीं पूर्णिमाओं व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर तक विधवा होने का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पुत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32वीं पूर्णिमा के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है और वह सुखी और संपन्न रहता है। तो ये थी पूर्णिमा के व्रत में सुनी जाने वाली कथा। श्रीमद् गीता जी का 17वां अध्याय और उसका महात्म्य श्रद्धा भाव से सुनते रहना। अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विकी है अथवा राजसी है अथवा तामसी है? तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। सो ध्यानपूर्वक सुनो। हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धा में है, जिसको जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही होता है। सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और आग्रह मुक्त शास्त्र में ना कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से न केवल अपने शरीर आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उन्हें निश्चय ही पूर्व आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्यबल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसघृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक और रागजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। पहरों का रखा हुआ, अनीरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामस लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वही सात्विक है। हे भारत, श्रेष्ठ फल की कामना से और लोक दिखाने के लिए जो यज्ञ करता है उसे राजस जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विज गुरु और विद्वान इसका पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है, जिस वाक्य से किसी का दिल ना दुखे। सत्य प्रिय हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है।
मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना, यह मानसिक तप है। यह 3 प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बड़ाई करने के लिए दम्भ पूर्वक किया जाता है वह अनर्त्य क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर वह दूसरों के नाश के लिए किया जाता है उसे तामस तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्य पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना किया जाता है उसे सात्विकी दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा बिना किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य स्थान पर, अयोग्य समय में, अयोग्य पुरुषों को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम तत्सत और सत, ये 3 ब्रह्मा के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष दान और तप आदि शास्त्रोक्त ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षु जन फल की इच्छा ना करके तत् शब्द का उच्चारण करे यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मंगल आदि, विवाह आदि कर्म में भी सत शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप और दान में जो निष्ठा है उसे सत कहते हैं और ईश्वर प्राप्ति अर्थ जो कर्म है उसे भी सत कहते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वो असत कहलाते हैं। वो ना तो इस लोक में हितकारी है और ना ही परलोक में हितकारी है। तो यह था 17वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं 17वें अध्याय का महात्म्य। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें गीता जी के 17वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। मंडली नाम के एक देश में दुशासन नाम का एक राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था। उन्होंने आपस में शर्त लगाई थी कि हम हाथी लड़ाएंगे और जिसका हाथी जीत जाएगा वह यह धन ले लेगा। तो दोनों ने एक दूसरे की शर्त मान ली और अपने अपने हाथी लड़ाने शुरू कर दिए। तो दूसरे का हाथी जीत गया, दुशासन का हाथी मारा गया। तो एक तो दुशासन का हाथी मारा गया और दूसरा उसका धन भी चला गया। तो उसे बड़ी ही चिंता हुई कि एक तो मेरा धन गया और दूसरा मेरा हाथी मर गया और तीसरा की लोगों में हंसी हो गई। अब इस निंदा चली के चलते चिंता करते करते राजा एक दिन मृत्यु का शिकार हो गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि यह तो हाथी के मोह से मरा है, इसको हाथी योनि में डाल दो। राजा दुशासन संगलदीप में जाकर हाथी बने। वहाँ राजा के बहुत सारे हाथी थे, उसी में वो रहने लगा। उसे अपने पिछले जन्म की खबर थी, इसीलिए वह मन में बार बार याद करके पछताता रहता था कि मैं भी पिछले जन्म में राजा था और इस जन्म में देखो हाथी बन गया हूँ। बहुत रुंदन करता, खाता पीता कुछ नहीं था। तभी वहाँ पर एक बड़ा साधु आया। उसने राजा को यह श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे संत जी, कुछ मांगो। तो संत जी उसी हाथी के पास जाकर खड़े हो गए और जाकर कहने लगे कि मेरे पास सब कुछ है पर हाथी नहीं है। तो राजा ने सुनकर वही हाथी संत जी को दे दिया। तो संत जी उसे अपने घर ले गए। घर ले जाकर खाने के लिए दाना डाला पर उसने नहीं खाया, पानी रखा तो भी नहीं पिया और मन ही मन दुखी होता रहता कि कोई है जो मुझे इस योनि से छुड़ाए। तब उस साधु ने एक महावत को बुलाया और पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, यह कुछ खाता पीता नहीं है। तो महावत ने देखकर कहा कि इसको कोई रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा कि आपका हाथी कुछ खाता पीता नहीं है, खड़ा रुंदन करता रहता है। तो यह सुनकर राजा हाथी को देखने के लिए चले आए। राजा ने बड़े बड़े वेद और महावत बुलवाए, सबको हाथी को दिखवाया और पूछा कि इसका कोई इलाज कर सकता है। तो उन्होंने देखकर कहा कि राजन, इसको कोई मानसिक दुख है, इसकी देह को कोई दुख नहीं है। तो राजा ने कहा कि हाथी, अब तो तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा कि हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, यह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खावे वो बड़ा धर्मात्मा है, पर मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा। तो साधु ने कहा कि राजन,
आप अपना हाथी ले जाइए। तो राजा ने कहा कि मैं दान में दिया हुआ वापस नहीं लेता। यह हाथी मरे या जिए पर मैं वापस नहीं लेकर जाऊंगा। तब हाथी ने कहा कि हे संत जी, तू सोच मत कर। तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तो साधु ने हाथी की बात सुनकर ऐसा ही किया। तो 17वें अध्याय को सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूट गई और आकाश से विमान आई। देवदेही पाकर वह विमान पर चढ़कर राजा के सामने आकर खड़ा हो गया और राजा की स्तुति करने लगा। कहने लगा कि राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। यह कहकर वो हाथी अपने पिछले जन्म की कथा राजा को सुनाने लगा। कहने लगा कि हे राजन, मैं भी पिछले जन्म में राजा था। मैंने हाथी लड़ाए थे, मेरा हाथी मर गया था तो मैं भी उस हाथी की चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया है। तो मैंने धर्मराज से पूछा था कि मेरी गति कब होगी। तो धर्मराज ने मुझसे कहा था कि श्री गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ जो तुम्हें सुनाएगा तो उसे सुनने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो आज आपकी और संत जी की कृपा से मैं हाथी की योनि से छूट गया हूँ। आप दोनों का धन्यवाद। अब मैं बैकुंठ को जाता हूँ। वह देवदेही पाकर बैकुंठ को चला गया और राजा अपने घर आ गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। मैत्रेय जी कहने लगे कि इसके बाद विराट पुरुष की बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति पितामह ब्रह्मा ने प्रवेश किया और इसी बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। उसके बाद इसमें हृदय प्रकट हुआ। उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प, विकल्प आदि विकारों को प्राप्त होता है। उसके बाद विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इसे अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। और उसके बाद विराट पुरुष में चित्त प्रकट हुआ। उसमें चित्त शक्ति के सहित महतत्व स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्ग लोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सतव, रज और तम, इन 3 गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सतव गुण की अधिकता के कारण स्वर्ग लोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गऊ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में, तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षद गण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। हे विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्गों में श्रेष्ठ और सबके गुरु माने जाते हैं। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म से लेकर सब वर्गों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वेश्यवृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से ही वेश्य वर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवावृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। हे विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त
भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का साहस कौन कर सकता है। प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसे मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरु के मुख से सुना है, वैसा ही श्री यश का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मानना है कि पुण्य लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथा का अमृत पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। यह सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है। कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपने योग परिकव बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके? तो भगवान की कथा का पान करना बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन इसकी महिमा कितनी अपार है यह अभी तक कोई नहीं जान पाया है। भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है और उनकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतः भगवान स्वयं भी उसके बारे में बता नहीं सकते, तो फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहाँ ना पहुँचकर मन के साथ वाणी भी लौट आती है तथा जिसका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा इंद्रियाधिष्ठाता के देवता भी समर्थ नहीं हैं, उन श्री भगवान जी को हम नमस्कार करते हैं। सब धर्म की सिद्धि का मूल सेवा है और सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सब धर्मों की मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है वह शूद्र सब वर्गों में महान है। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का धर्म भोगने के लिए है और वैश्य का धर्म अर्थ के लिए है और शूद्र का धर्म धर्म के लिए है। इस प्रकार प्रथम 3 वर्षों के धर्म अन्य पुरुषार्थों के लिए हैं, किंतु शूद्र का धर्म सब पुरुषार्थ के लिए है। अतः इसकी वृत्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है। इंद्रिय आदि के विषय अधिभूत हैं। इंद्रिय अधिष्ठाता देव आदि देव हैं तथा प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कुरम, क्रेकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 प्राण हैं। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान विदुर जी बहुत ही प्रसन्न हुए और अपनी वाणी से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण हैं। उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक्रम में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त, पूर्ण काम और सर्वदा असंग है। वे क्रीड़ा करने के लिए क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश, काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं। फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हे भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को दूर करने की कृपा कीजिए। तो तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त करके अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराने लगे और फिर कहने लगे कि जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु सच तो ये है कि यही भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाला पुरुष सब कुछ देखकर भी स्वप्न टूटने पर उसे सिर्फ एक स्वप्न ही समझता है, सच नहीं मानता है, उसी प्रकार
इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश ही बंधा हुआ है, क्योंकि उसे इस बात का भान नहीं है कि यह सब कुछ वास्तव में कुछ नहीं है। यदि कहा जाए कि यह सब कुछ जानने के बाद भी ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब न होने को वास्ती है। जैसे जल हिलता है तो चंद्रमा का प्रतिबिंब उस जल में हिलने लगता है, लेकिन आकाश में स्थिर है, आकाश में नहीं हिलता। उसी प्रकार देह अभिमानी जीव के देह में मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, लेकिन वो परमात्मा में नहीं होती। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त होती जाती है। जिस प्रकार समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के सारे राग द्वेष आदि क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान के गुणों का वर्णन और सुनना असहनीय दुख राशि को भी शांत कर देता है। अगर फिर हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जाग जाए तो कहना ही क्या है। विदुर जी कहने लगे कि हे भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। आपने यह बात बहुत ठीक कही है। जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीति होती है, उसका आधार केवल भगवान की माया है। यह क्लेश मिथ्या और निर्मूल है, क्योंकि इस संसार का मूल कारण ही माया के अलावा और कुछ नहीं है। इस संसार में दो प्रकार के लोग सुखी रहते हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, या फिर जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी में जो लोग आते हैं, वे हमेशा दुख ही भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय तो हो गया कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है ही नहीं, केवल प्रतीत होते रहते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। इन चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कृष्ट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को भी उनकी सेवा का अवसर मिलना बहुत ही कठिन होता है। हे भगवान, आपने कहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने कर्मशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया, और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट कर गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं। उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं, और सारे लोग उन्हीं में स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय विषय और इंद्रिय अभिमानी देवताओं के सहित 10,000 के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है, और उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्म आदि विभूतियों का वर्णन भी सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के साथ साथ तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई, और फिर उसी से यह सारा ब्रह्मांड भर गया है। वह विराट ब्रह्मा आदि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सरग, अनुसरग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की किस प्रकार रचना की। मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों का तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए, तथा यह भी बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, पक्षी तथा जटायुज, द्विज, अंडज और उद्विज
ये 4 प्रकार के प्राणी किस तरह से उत्पन्न हुए हैं। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुण अवतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की हैं उनका भी वर्णन कीजिए। भेष, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्ण आश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्म आदि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पांचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं वह सब कुछ आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ,
तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था।
तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से। प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। सरला रानी करणपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। राधा रोहिला दिल्ली से। सरिता शामली से। मीनू वालिया दिल्ली से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। मनोज कुमार जौनपुर से। उषा शर्मा राजस्थान से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। मंजुला कपूर पंजाब से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। कमला गुरुग्राम से। श्यामवती, सुषमा, पूर्वी, कार्तिक हरियाणा से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी,
ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, गोपाल प्रसाद अग्रवाल, श्रीमती तारा देवी अग्रवाल, मुकुल अग्रवाल, कामिनी अग्रवाल हाथरस से, मोनिका नागर तिगांव से, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से, बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, वंदना वर्मा इंदौर से, श्वेता, रितेश, स्वीटी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, सुनीता रानी मेरठ से, चंद्रकांता दिल्ली से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, बीनू मेहरा दिल्ली से, किरण पानीपत से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, अनुराधा शर्मा अंबाला से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, सुदेशना पवार सहारनपुर से, प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से, निर्मला पांचाल करनाल से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरूष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, श्रीमती सुशीला शर्मा नंदराय मुंबई से, श्रद्धा गुप्ता दिल्ली से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, गीता गुप्ता रुड़की से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, ममता कुशवाहा, तनशिक कुशवाहा, अश्वा कुशवाहा दिल्ली से, मीरा कृष्ण मुरारी, विजय आरती मोदी नगर से, वीणा गुप्ता अलीगढ़ से, कमलेश भल्ला जम्मू से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, संगीता नागर तिगांव से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, विमला कलका से, उषा जांगीड़ सोजत सिटी से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, शंभू प्रसाद भट्ट, स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, राधिका मिश्रा, सीता मिश्रा, गोरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बारामगी से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, विपिन भटनागर, दीपा भटनागर, माही भटनागर, पाखी भटनागर हरियाणा से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, रमा उदयपुर से, वंदना साहू, विमल साहू, आयुषी साहू लखनऊ से, अंजू शर्मा सरसा से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, जयश्री पंवार, गोरखनाथ पंवार, आरना, शीतल, विश्वजीत पंवार महाराष्ट्र से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी
पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, रूबी सेजवानी अहमदाबाद से, रुक्मणी शर्मा अम्बाला से, कमलेश लाल रुड़की से, कविलास प्रसाद बिंद। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मेरा कहना है कि कल से इसी चैनल पर पौष मास के महात्म्य प्रस्तुत किए जाएंगे, तो उन्हें भी प्रेम भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में शेयर करना, ताकि हमारा यह मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।